सभी को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। मैं आचार्य रणधीर भारद्वाज, हिंदी एमए और संस्कृत। आज मैं प्राइवेट शिक्षक हैं, उनकी एक पीड़ा, हृदय की पीड़ा वो लेकर आपके सामने आया हूँ और इसको मैं एक मंगलाचरण से आरंभ करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े दुख का विषय है कि चारों ओर कोरोना महामारी का भयंकर जो वज्रपात हो रहा है, तो इसने सारी दुनिया को झकझोर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसके कारण चारों ओर बेरोजगारी जो है वो फैली हुई है। पर मैं एक शिक्षक की क्या पीड़ा है, शिक्षक की हालत क्या हो गई है, वो आपके सामने लेकर आया हूँ और इसी विषय पर चर्चा करने आया हूँ। मैं हर रोज देखता हूँ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर देख रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहे सब प्राइवेट स्कूल में जाके वहाँ के प्रिंसिपल्स को, अध्यापकों को एक ही कह रहे हैं कि फीस, क्या फीस, किस लिए फीस, किस चीज की फीस। अर्थात एक पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं देना चाह रहा, ये मुख्य समस्या यही है। और क्या बताऊं मैं आपको कि जहां देखो वैसे, लेकिन एक शिक्षक की क्या पीड़ा है, क्या कोई समझने का प्रयास कर रहा है? मैंने एक चरण जो है गुरु के विषय में शुरू किया था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। मैं उस श्लोक को जो है आधुनिक तौर पर क्या आज की हालत क्या है शिक्षक की, मैं उसी श्लोक को बताता हूँ आपको कि गुरुर्गर्धव गुरु स्वान है, गुरु अदेवो बकासुर है, गुरु साक्षात चांडाल है, तस्मै श्री भूताय नमः। गुरु की स्थिति क्या है? गुरु आज गधा है। जिस प्रकार गधे से खूब काम लिया जाता है और अंत में उसको खाने के लिए, चारे के लिए क्या किया जाता है, हम सब जानते हैं कि उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। कूड़ा करकट, कपड़े चबा चबा कर जो है किसी न किसी प्रकार अपना पेट भर लेता है। तो वो स्थिति आज गुरु की है। गुरु से खूब काम लिया जाता है और उस पर यदि वेतन के नाम की बात की जाए तो ये कह दिया जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, बाहर जाओ, धक्के खाओ, कहीं न कहीं कैसे भी कैसे करो, खाओ, कमाओ। ये स्थिति गुरु की है। मैंने दूसरी बात कही थी कि गुरु श्वान है, कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, कोई नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि एक ही बात नजर आ रही है कि ये जो भौंक रहा है ये अपने स्वार्थ के लिए भौंक रहा है। श्वान की तरह स्थिति को एक गुरु की हो गई है। इसलिए मैंने इसको कहा कि गुरुर गर्धभ है, गुरु श्वान है और गुरु अदेव बकासुर है और गुरु राक्षस बकासुर की तरह है, बुगले की तरह शांत सफेद नजर आने वाला असुर राक्षस है। ये आज की स्थिति है, क्योंकि उसको देखना ही नहीं चाह रहे लोग, समझना ही नहीं चाह रहे। उसकी गुरु की शक्ल देखना भी आज के तौर पर ये नजर आता है जैसे उसको कुछ देना पड़ेगा। यदि हम उसको देख रहे हैं, हम ऑनलाइन भी वो पढ़ा रहा है, बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और यदि वो आपके मोबाइल में या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से यदि उसकी शक्ल दिख जाती है तो भले ही बुगला नजर आता है, लेकिन वो असुर की तरह नजर आता है, राक्षस की तरह नजर आता है। ये स्थिति आज गुरु की है। मैंने कहा कि गुरु साक्षात चांडाल है, गुरु बिल्कुल साक्षात चांडाल की तरह नजर आता है। सच है, जो भी देखते हैं यही कहते हैं आके, अरे हम नहीं देंगे, आप क्या पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना ही नहीं आता है, आप तो चांडाल हो, हमारे बच्चों का भविष्य आपने खराब कर रखा है। चांडाल की तरह नजर आ रहा है। और तस्मै श्री भूते नमः, भूत ही है, रात को भी भूत ही नजर आता है, गुरु भूत की तरह है। ये स्थिति जो है, मैंने इसलिए कहा कि गुरु गर्धभ है, गुरु श्वान है, गुरु अदेव बकासुर है, गुरु साक्षात चांडाल है, तस्मै श्री भूते नमः। बड़े खुश होंगे। इसलिए मैंने कहा कि गुरु की स्थिति किस प्रकार की आधुनिक युग में हो गई है। चारों ओर बस फीस चाहिए इनको। अरे फीस नहीं दोगे तो कैसे होगा? हमें कोई भगवान आके पैसे देने वाला नहीं है, ना हमारी स्थिति को कोई समझने वाला है।
एक 10 बाई 12 के कमरे में रह के और प्रतिदिन पढ़ा के बच्चों को खुश होके हम प्रसन्न होते हैं कि पता नहीं हमें क्या मिलेगा। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि हम निःशुल्क पढ़ाएं तो ठीक है, यदि हम शुल्क लें तो खराब। सभी बाजार खुले हैं, सभी कमा रहे हैं, व्यापारी कमा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट टैक्स कमा रही है। गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए ही तो खोला है, आपको मरने के लिए ही तो छोड़ा है। और क्या किया है? आके मरो, क्योंकि हम बंद करेंगे तो आप फिर भी बाहर निकलते हो। और यदि आपको डर ही नहीं है तो फिर जाओ, जहाँ जाना जाओ, करो जो करना है करो, क्योंकि हमारा टैक्स तो आ रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स तो आ रहा है। तो ये स्थिति जो है इस प्रकार की समाज में बन गई है कि हम तो बस किसी काम के हैं ही नहीं, ऐसी स्थिति बन गई है। प्राइवेट स्कूलों ने सभी शिक्षकों को कह दिया है कि काम करो, रेडी लगाओ, सब्जियां बेचो, जो करना है करो। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही कमी है, वो पे हम सब जानते हैं कि कहां से क्या है। हम जिस कौशल में निपुण हैं उसकी कौशलता तो हमारे रही ही नहीं, क्योंकि हमारी तो डिग्रियां, हमारी तो पढ़ाई सब फेल है। हम तो कुछ कर नहीं सकते। पढ़ाने के लिए चाहिए प्राइवेट स्कूल, फीस देना है, नहीं नहीं, फीस नहीं, फीस नहीं, बस स्कूल प्राइवेट चाहिए, फीस नहीं। अरे सरकारी स्कूलों में फीस सरकार दे देगी, माफ कर देगी, अध्यापकों को वेतन दे देगी। किससे? हमारे ही टैक्स से देगी, पूरे समाज के टैक्स को लेके उनको दे देगी। उसको क्या असर पड़ेगा? क्या प्राइवेट स्कूलों को कोई टैक्स देता है? नहीं, समझाइए। जो फीस के आधार पर ही पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा टिका हुआ है, वही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? हम समझ रहे हैं समाज में कितने लोग बेरोजगार हो रहे, कितने शिक्षक जिनको आप गुरु ब्रह्मा का नाता देते हो, विष्णु का नाता देते हो, भगवान शंकर का नाता देते हो, गुरु को साक्षात ब्रह्मा के समान मानते हो, और उस गुरु को बार बार प्रणाम करने की बात करते हो, उस गुरु की हालत क्या है? नहीं समझ रहे क्या हालत हो रही है, क्या नहीं चाहिए, क्या होगा, कौन इस बात को समझेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा और मुझे रोना आ रहा है इस बात को, इसलिए मैं थोड़ी सी नजर नहीं मिला पा रहा। समाज के ठेकेदारों, समझो, इस पीड़ा को समझो। आपको केवल स्कूल दोषी नजर आ रहे हैं, दोषी कौन है? क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात को? माफ कीजिए यदि किसी को चोट पहुंची हो, किसी के हृदय में पीड़ा हुई हो, लेकिन मेरे हृदय में क्या पीड़ा है मैंने वो कह दी है, वो दुख आपके सामने रख दिया। और आप सबके हाथ में है हमारे इस भविष्य के बारे में कि हम क्या करें क्या ना करें। फिर भी हमारा काम है शिक्षा देना और हम उसको निरंतर जारी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। आप अपना फर्ज देखिए क्या है। इसी के साथ हृदय में बहुत बातें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा था, लेकिन समझने वाले इस बात से समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है और हमारा फर्ज क्या है, क्या हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद।